हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की उत्पत्ति कि हिंदी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और हिंदी को राजभाषा कैसे घोषित किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हिंदी को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है मानसिक आधार पर, दूसरा है भौतिक आधार पर। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि मानसिक आधार क्या होता है। ठीक है, तो मानसिक आधार वे विचार या वे भाव होते हैं जिनकी अभिव्यक्ति के लिए वक्ता भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भौतिक आधार क्या होता है? इस आधार में वक्ता के द्वारा बोली गई भाषा को श्रोता ग्रहण करता है। ठीक है, मतलब जो बोलता है ना, उसको सुनने वाला श्रोता जो ग्रहण करता है वो भौतिक आधार में रखा जाता है उसको। ठीक है, श्रोता क्या करता है? वर्ण, अनुतान, स्वराघात, बलाघात आदि के भावों को ग्रहण करता है। ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा को लेकर कई विद्वानों ने अपने मत दिए थे पहले। ठीक है, तो हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा से निष्पन्न माना गया है, परंतु यह सत्य नहीं है। हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है निम्न प्रकार से हुई है। सबसे पहले थी संस्कृत भाषा। ठीक है, फिर उसके बाद पाली भाषा आई थी, पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा, फिर हिंदी का निर्माण हुआ था। ठीक है, अपभ्रंश भाषा की जो उपभाषा है उसको हम शोरसेन या भ्रंश के नाम से भी जानते हैं। समझ रहे हो ना? भाषा की जो उत्पत्ति है संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है कथन अथवा कहना। ठीक है, मतलब जो भाष धातु है उसका संस्कृत में कथन या उसको कह सकते हैं अपन। भाष प्लस आ इसमें प्रत्यय है, तब जाके भाषा का निर्माण हुआ है। ठीक है, हिंदी और जो संस्कृत भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद 14 सितंबर 1949 को अपना देश आज़ाद होने के बाद में भारतीय संविधान में काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हर साल अपन 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 25 जून 1975 को इसको राजभाषा के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका विभाग बनाया गया था। 1983 ईस्वी में केंद्रीय हिंदी जो निदेशालय है उसने देवनागरी लिपि और जो हिंदी है उसको मानकीकरण प्रकाशित किया गया था। मानकीकरण के 3 सोपान है। ठीक है, किसी भी विषय को या किसी भी चीज को लेके अपन कुछ सोपान होते हैं, इसी प्रकार हिंदी भाषा के 3 सोपान है। सबसे पहले बोली, फिर भाषा और फिर इसकी लिपि है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में प्रादेशिक भाषाएं 22 हैं। ठीक है, अनुच्छेद 343 जो अपने संविधान का है, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित कोई प्रावधान है। तो जो हिंदी है इसको 343(1) में संघ की राजभाषा और देवनागरी लिपि माना गया है। ठीक है, जो संविधान है उसकी कई भाषाएं हैं। पहले जो पुराने जमाने में जो 14 भाषाएं थी अपने संविधान में, उन भाषाओं में पहली है असमिया, दूसरी है उर्दू, तीसरी है ओडिया, चौथी है कन्नड़, 5वीं कश्मीरी, 6वीं गुजराती, 7वीं तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलयालम, संस्कृत और हिंदी। ठीक है, इस प्रकार से 14 भाषाएं थी, परंतु बाद में 21वें संविधान संशोधन 1967 में, ठीक है, 1967 में क्या किया गया था? इसमें 8 भाषाएं और ऐड कर दी गई। ठीक है, 8 भाषाएं ऐड करने के बाद में कुल टोटल 22 भाषाएं हो गई। और 22 भाषाएं होने के बाद में 15वें नंबर पे सिंधी है, मणिपुरी है, नेपाली है, कोंकणी है, डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ठीक है, जो मणिपुरी, नेपाली और जो कोंकणी भाषाएं हैं वो 71वें संविधान संशोधन, 71वां जो अपना संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसके द्वारा ये तीनों भाषाएं अपने संविधान में ऐड की गई हैं। और 92वां जो संविधान है अपना वो डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली 2003 में ऐड की गई हैं। ठीक है, तो आज अपन ने अपनी हिंदी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और हम जल्दी आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। तो मित्रों, अब हम करते हैं हिंदी का जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि हिंदी भाषा, तो उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं हम। तो प्रश्न नंबर पहला है कि राजभाषा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है,
तो ये मनाया जाता है अपना 14 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये है 14 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। क्यों? हिंदी दिवस किसको कहा जाता है? हिंदी दिवस वह दिवस है जिस टाइम पर हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, तो हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर को घोषित किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई थी? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है किस अपभ्रंश से हुई है? ठीक है, शोरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, हिंदी भाषा की जो लिपि है, ठीक है, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा गया है? वो है देवनागरी लिपि। ठीक है, इसको देवनागरी लिपि में लिखा गया है। संविधान में राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो जो राजभाषा है हिंदी, उसको अनुच्छेद 343 नंबर 1 में रखा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई है? ठीक है, कि जो राजभाषा अपनी रखी गई है वो कौन कौन से अनुच्छेद में रखी गई है? तो अनुच्छेद नंबर 343 से 351 तक इसको रखा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, राजभाषा का जो अधिनियम है वो 1963 में पारित किया गया था, क्योंकि इस टाइम बैठक व्यवस्था हुई थी, तो 14 सितंबर 1963 को इसको पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित जो देवनागरी सुधार समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में जो गठित देवनागरी सुधार समिति है, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इनके जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 10वां है वो है, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं? अब तक की 14 भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं। 22 भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं, जिसमें 14 भाषाएं पुरानी थी प्लस 8 को नया ऐड करके टोटल भाषाएं 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं।